अंशुल जुबली के यूएफसी ज्वाइन करने के बाद से इंडिया में एमएमए का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब हम बहुत सारे एमएमए फाइटर्स को निकलते हुए देख रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट जिम्स। जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है बाय सब्सक्राइबर्स, वो है कि आपके हिसाब से इंडिया में टॉप एमएमए जिम्स कौन से हैं। तो इस वीडियो में आप सबके साथ मेरे हिसाब से जो टॉप प्रोफेशनल एमएमए जिम्स हैं इंडिया में, उन सब के बारे में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप सबको ऐसा एमएमए रिलेटेड कंटेंट पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले मैं आपको अपनी लिस्ट दूं ऑफ टॉप प्रोफेशनल एमएमए जिम्स इन इंडिया, आपको ये 3-4 चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले, ये जो मेरा ओपिनियन है मैं बेस कर रहा हूँ ऑन जिम्स की प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेज। इन जिम से कितने प्रोफेशनल एथलीट्स निकल के आए हैं और कितने हाई लेवल पे इनके फाइटर्स ने कम्पीट किया है और जीते हैं। ऑलराइट, सेकंड चीज़ है, ये कोई ऑर्डर में नहीं है, मैं कोई रैंकिंग्स नहीं दे रहा हूँ इन जिम को। क्यों, वो थर्ड पॉइंट आपको पता चलेगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि हर जिम का एक अलग स्टाइल होता है, स्पेशली हर कोच का एक अलग स्टाइल होता है, एक अलग अप्रोच होती है टू ट्रेनिंग, और वो सबके लिए सूटेबल नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए एक दूसरा स्टाइल अच्छा वर्क करता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देखना है ऑफ करंट यूएफसी मिडलवेट चैंपियन रिकस डुप्लेसी, उनके जो कोच हैं वो उनके जिम में बहुत हार्ड स्पारिंग करवाते हैं, प्लस वहां पे जब भी कोई फाइटर गलती करता है बहुत रेगुलरली उनको एक टेजर के साथ इलेक्ट्रिक्यूट किया जाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। This is my assistant coach. I helped him fix the problem. That's fucking illegal. अगर आप दूसरा ऑपोजिट फिलॉसफी देखो किसी हेड कोच की, तो उनकी फिलॉसफी हो सकती है कि लाइट स्पारिंग करे फाइटर्स और सिर्फ कैंप के वक्त में भी थोड़ी सी हार्ड स्पारिंग करे, वो भी बहुत ही अच्छे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, क्या कि जो डैमेज है फाइटर का वो सिर्फ फाइट में हो। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे बिफोर यू फाइनली मेक योर चॉइस। एट द एंड ऑफ द डे मैंने इनमें से मोस्ट जिम्स को खुद पर्सनली जाके अटेंड नहीं किया है टू पार्टिसिपेट और ट्रेन, so you will have to go and make that opinion yourself. तो let's get into the list. तो सबसे पहले जो जिम मेंशन करना पड़ेगा वो है अंशुल जुबली का जिम, हमारे ओनली मेल यूएफसी फाइटर। इस जिम का नाम है क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब। ये बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इट इज रन बाय कोच सिद्धार्थ सिंह, जो करंटली इंडिया के ओनली एक्टिव कंपेटिटिव ब्लैक बेल्ट हैं इन बीजेजे। एंड इनके इस जिम के अंडर आप सबको पता है अंशुल जुबली ने अपनी ट्रेनिंग यहीं पे शुरू की थी। इनफैक्ट जब वो सोमा फाइट क्लब बाली में ट्रेन नहीं कर रहे होते, वापस इंडिया में होते हैं, वो यहीं पे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। अदर फाइटर्स जो कोच सिद्धार्थ के अंडर निकल के आए यहाँ से, एक एग्जांपल होगा पुण्यजीत लिखारू, जो करंटली यूएफसीपीआई शंघाई में एक स्कॉलरशिप पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोच सिद्धार्थ के अंडर काफी सारे हाई लेवल बीजेजे एथलीट्स बोथ मेल एंड फीमेल निकल के आ रहे हैं। वी हैव ब्राउन बेल्ट्स एंड पर्पल बेल्ट्स अंडर हिम, जो हाई लेवल ब्राजीलियन जिजित्सु टूर्नामेंट्स में compete करते हैं और इंडिया के लिए मेडल्स जीत के आते हैं। सो मेरे हिसाब से लाइक दिस इज वन ऑफ द जिम्स वेयर आपको काफी होलिस्टिक ट्रेनिंग मिल सकती है विद अ मेजर फोकस ऑन ग्रैपलिंग। अदर एग्जांपल्स ऑफ राइजिंग फाइटर्स जो इस जिम से आ रहे होंगे, ज्योति कलिता, जो रिसेंटली हमें एमएफएन में लड़ते हुए देखे थे, उनके साथ मेरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं। सिमिलरली नीलेश चौधरी, जिन्होंने रिसेंटली आतुरतो में अपना डेब्यू किया और अपनी फर्स्ट फाइट को एक सबमिशन विन से फिनिश किया, उनके साथ भी मेरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द टॉप अकेडमीज। ये एक बहुत पॉपुलर जिम है, as we can understand because of Anshul Jubilee. There's a lot of students who train here. Almost 3 different branches है across NCR region, I believe नोएडा में एंड इवन गाजियाबाद में एक अकेडमी है क्रॉस ट्रेन की। जो नेक्स्ट जिम है इन द सेम एरिया क्रॉस ट्रेन NCR रीजन में, वो है वॉरियर्स को। बहुत ही जाना माना जिम है। फाइटर्स जैसे चुंगरेंकोरेन, संजीत बुधवार, राहुल थापा, सुमित बयान एंड इवन साहिल राणा अब यहाँ पे ट्रेन करते हैं। अगर आप सबको पता नहीं है तो यहाँ के जो हेड कोच है उनका नाम है अश्विन हून, वो खुद एक ब्लैक बेल्ट हैं। ही इज ऑल्सो असिस्टेड बाय मोहित चावला, और मोहित चावला जिनकी अपनी खुद की भी एक अकेडमी है जिनका नाम है कॉम्बैट लेबोरेटरी, जो वसंत विहार में है। और हम सबको पता है ये भी एक बहुत ही रेप्यूटेड जिम बन चुका है इन द पास्ट फ्यू इयर्स, स्पेशली नोन फॉर द ग्रैपलिंग अगेन। जिन फाइटर्स का मैंने नाम लिया आप समझ सकते हैं इस जिम में ग्रैपलिंग हैवी स्टाइल ही है। अगेन मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि यहाँ की फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ऊपर से मैंने जो नोट किया, यहाँ की जो कॉम्पिटिशन टीम है बहुत डाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपटीशन आता है। आई थिंक क्योंकि काफ़ी सेंट्रल लोकेशन है और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे इन वॉरियर्स को। इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ हाई लेवल प्रोज टू ट्रेन हियर, इवन इफ वो कुछ टाइम के लिए ही आते हैं। अगर आप एक रेगुलर अप एंड कमिंग फाइटर हो, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिफरेंट लुक्स मिल सकते हैं इन द ट्रेनिंग रूम। सो मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो 100% वन ऑफ द टॉप MMA gyms in India where you can go to upgrade your skills and hopefully launch your professional career. Alright, जो next gym है और currently ये gym काफ़ी सारा high level talent produce कर रहा है, वो है बिदांग MMA। ये गुवाहाटी में है और ये नॉकआउट आर्टिस्ट बाबाजी चौधरी यहाँ के हेड कोच हैं। अगर आप अपने बाबाजी चौधरी का करियर नहीं देखा है तो ऐसे जैसे आप यूट्यूब पे जाकर उनकी कुछ फाइट्स देखो,
उनका जो अग्रेसिव स्टाइल था वो बहुत क्लियरली ट्रांसलेट होता है उनके कोचिंग स्टाइल में, क्योंकि उनके फाइटर्स को अगर आप देखो, जैसे मुंजीत येन जो करंटली वन चैंपियनशिप में अपनी फर्स्ट फाइट बहुत शानदार तरीके से जीते, सोनम जोम्बा, आशा रोका एंड इवन अंकन गोगोई, ऐसे फाइटर्स बहुत अग्रेसिव तरीके से लड़ते हैं. दे आर ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग एंड ऑलवेज लुकिंग टू फिनिश द फाइट. कोच बाबूजीत की वजह से वॉज नोन फॉर देयर अग्रेसिव हार्डकोर स्ट्राइकिंग स्किल्स. अब ओवर टाइम जहाँ तक मैं नोट कर रहा हूँ, इवन दो उनका अग्रेसिव स्टाइल पूरा गेम में अभी भी एप्लीकेबल है, इनकी टीम ने अपनी ग्रैपलिंग पे भी वर्क करना शुरू कर दिया है, जो हमने देखा था रिसेंट परफॉर्मेंसेस में इनके सारे फाइटर्स से. मुंजीत येन का ग्राउंड एंड पाउंड इन वन चैंपियनशिप, सोनम जोम्बा का ग्राउंड कंट्रोल एंड ग्राउंड एंड पाउंड इन MFN 16 एंड आशा रोका का जूडो थ्रो टू गेट द फिनिश इन कराटे कॉम्बैट रिसेंटली, सब दिखाता है कि इनका जो जिम है नॉट ओनली अब स्ट्राइकिंग पे फोकस करता है, अब ग्रैपलिंग में भी लेवल अप कर चुका है. जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये काफ़ी हाई लेवल जिम बन चुका है फॉर प्रोड्यूसिंग टॉप टैलेंट. जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको पुश करना पड़ेगा, आपको हार्ड ट्रेनिंग करने को मिलेगी एंड थोड़ा एलिवेशन पे होगा तो कार्डियो का भी फायदा होगा, राइट. जो नेक्स्ट जिम मेरी लिस्ट में है वो है म्यूटेंट MMA अकेडमी. श्योर आप सबको ऑलरेडी पता है अंकित बिष्ट की अकेडमी है, जो हमारे डेकोरेटेड MMA फाइटर हैं, रोड टू UFC के सेमीफाइनल्स तक गए हैं, वहाँ पे कम्पीट करके आए हैं, एक बहुत ही टफ स्प्लिट डिसीजन हार के आए थे. मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द टॉप अकेडमीज इन इंडिया 100%, देयर इज़ नो डाउट. देहरादून में बेस्ड है अकेडमी, यहाँ से बहुत राइजिंग टैलेंट निकल के आ रहा है, जैसे कि अमिंदर बिष्ट, दिगंबर रावत. टैलेंट की कोई कमी नहीं है जो यहाँ से निकल के आ रहा है. अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, एलिवेशन पे आप समझ सकते हैं, देहरादून पे हिल स्टेशन है ऑलमोस्ट, जो हम सबको पता है आपको एडवांटेज देता है ऑफ ट्रेनिंग एट एलिवेशन, वो आपके पास हमेशा रहेगा. प्लस एक ऐसे फाइटर के अंडर ट्रेन करना जिसने बहुत हाई लेवल पे कम्पीट किया है, आई एम श्योर वो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करता है, उनको एक लेवल समझ आता है ऑफ हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स बिकॉज दे आर बीइंग कोच्ड बाय अ फाइटर जो खुद एक हाई लेवल पे कम्पीट करके आए. वो बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है मेरे हिसाब से. जो क्वालिटीज़ है इस जिम की, मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत वेल राउंडेड फाइटर्स निकल के आते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉक्सिंग एंड रेसलिंग. आप 100% देख सकते हैं कि इनके फाइटर्स काफ़ी टेक्निकल निकल के आते हैं. अंगद बिष्ट और उनकी जो हाई लेवल टीम है ऑफ बॉक्सिंग कोचेज एंड रेसलिंग कोचेज, दे इंश्योर कि जो बेसिक्स हैं इनके फाइटर्स के बहुत ज़्यादा क्लियर हैं. अच्छा एमेच्योर कंपटीशन में वो compete करे बिफोर दे डिसाइड टू गो प्रोफेशनल. एंड बहुत टाइट शिप चलाते हैं अंगद बिष्ट, ये बहुत क्लियर है अभी तक. कुछ लोगों को मे बी ये सूटेबल होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू गेट टू सी रिजल्ट्स फ्रॉम दिस जिम. दिस इज 100% वन ऑफ द टॉप जिम्स इन द कंट्री. तो अगर आप यहीं के आसपास रहते हो या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू गो एंड ट्रेन, यू शुड 100% गो गिव दिस जिम अ ट्राई एंड होपफुली आपके लिए वर्कआउट करेगा और अपना प्रोफेशनल करियर आप शुरू कर सकते हैं. जो नेक्स्ट जिम मेरे दिमाग में निकल के आता है वो है द कॉम्बैट अकेडमी, जो दीमापुर नागालैंड में बेस्ड है. ये कोच क्रिमले मेहता के अंडर रन किया जाता है. ओवर टाइम अब TCM की मल्टीपल ब्रांचेस हैं इन नागालैंड. जो भी हार्डकोर MMA फैंस हैं, हम सबको पता है कि यहाँ से जो टैलेंट निकल के आता है, बहुत ही अच्छी स्ट्राइकिंग, बहुत ही क्लीन और टेक्निकल स्ट्राइकिंग लेके निकल के आते हैं. TCA का नाम सुनते ही दिमाग में स्ट्राइकर्स जैसे अवीजो लानामाए, नियत्सो अनगामी, मायरिडन न्यूमाए, सरिता राठौर दिमाग में आते हैं. एंड ओवर टाइम मेरे को ये भी कहना पड़ेगा कि वाइल इनिशियली सेम एज बिदांग, TCA वाज नोन फॉर देयर स्ट्राइकिंग. ओवर टाइम बिकॉज इनकी जिम की जो पॉलिसीज हैं बहुत ज़्यादा ओपन है, they allow their fighters to go cross train and train with other high level gyms. उसका ये फायदा मैंने जो देखा है वो देखा है मैंने कि अब यहाँ के फाइटर्स की ग्रैपलिंग भी बेटर होने लगी है, रेसलिंग ऑल एटलीस्ट बेटर होने लगी है. एंड आई एम अज्यूमिंग कि एज टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ पे जुजित्सु भी हमें बेटर देखने को मिलेगी, सबमिशंस देखने को मिलेंगे इन फाइटर्स से. मेरे हिसाब से ये एक ऐसी टीम है जो कॉन्स्टेंटली डेवलप करने के लिए तैयार रहती है. एक मेजर रीजन जो यहाँ के फाइटर्स काफ़ी स्ट्राइकिंग में अच्छे निकल के आते हैं वो है क्योंकि इन जनरल सराउंडिंग पब्लिक है, उनको स्ट्राइकिंग देखना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो यहाँ पे बॉक्सिंग और मुआय थाई और किक बॉक्सिंग मैचेस भी रेगुलरली होते हैं जो कॉम्बैट अकेडमी खुद ही करवाता है. तो अगर आप एक एमेच्योर फाइटर हो तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल सकता है बिफोर यू डिसाइड टू टर्न प्रो, स्पेशली इन द स्ट्राइकिंग रेल्म. और अब MMA तो वैसे भी फेमस हो ही चुका है अक्रॉस द कंट्री, तो आई एम श्योर हमें बहुत सारे MMA टूर्नामेंट्स भी देखने को मिलेंगे. TCA ने ऑलरेडी अपनी एक MMA प्रमोशन शुरू कर दिया है, ट्राई फाइटिंग चैंपियनशिप. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू सी और कैसा टैलेंट प्रोड्यूस करता है ये जिम. मेरे हिसाब से अगर आप आसपास रहते हो और आप प्रोफेशनल करियर शुरू करने के लिए सोच रहे हो, इट्स 100% अ ग्रेट जिम टू चेक आउट एंड बिगिन योर प्रोफेशनल करियर. ऑलराइट, जो नेक्स्ट जिम मेरी लिस्ट पे है वो है डोजांग MMA. इस जिम को खुले में कुछ टाइम ही हुआ है, पर यहाँ के जो हेड कोच है उन्होंने अपने एथलीट्स के साथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन गेन की है. अगर आप सबको पता नहीं है, मृदुल जिन्होंने इनिशियली अपनी ट्रेनिंग बिदांग में शुरू की थी एंड काफ़ी अपना प्रोफेशनल करियर वहाँ पे किया था, वो डोजांग में अब ट्रेन करते हैं अंडर कोच मानस.
और उनके अंडर उन्होंने MFN में अपनी फर्स्ट विन अर्न की और अब वो रोड टू UFC में कम्पीट करने के लिए तैयार हो रहे हैं. Another example of a good and up and coming fighter from the same gym under coach Manas is Nazareth Lalthuzuala. ये एक फाइटर है जिनकी आप फाइट्स आतुरतों पे देख सकते हैं और इनका रीजनल रिकॉर्ड अभी तक इतना अच्छा रहा है कि आयशा श्रॉफ ने इनको डायरेक्टली साइन कर लिया MFN में. एक फ्लाईवेट फाइटर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम MFN 17 में इनके इस फाइटर को डेब्यू करते हुए देखेंगे अगेंस्ट अ गुड MFN फ्लाईवेट, प्रॉब्ली लाइक अमिंदर और मे बी दिनेश नावरन. फॉर द अमाउंट ऑफ नॉइज दैट दिस जिम हैज़ मेड इतने शॉर्ट टाइम में, आप खुद ही समझ सकते हैं यहाँ पे जो टैलेंट आ रहा है और जो टैलेंट ट्रेन हो रहा है कोचेस के अंडर काफ़ी अच्छा है. जहाँ तक मैं समझा हूँ और जहाँ तक मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स से समझा है, यहाँ पे अगेन काफ़ी अग्रेसिव ट्रेनिंग स्टाइल टीच किया जाता है. दे आर ऑलवेज टॉट टू गो फॉर द फिनिश एंड ग्रैपलिंग भी अच्छी है यहाँ के फाइटर्स की, प्लस इनकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है. येस, सबमिशंस आर समथिंग आई गेस दैट वी हैव टू सी मोर फ्रॉम ऑल द फाइटर्स, बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइकिंग you can see that the fighters are very very aggressive and put on a show. और हमेशा एक एंटरटेनिंग फाइट देखने को मिलेगी हमें यहाँ के फाइटर्स से, अभी तक ये हमें गारंटीड रहा है. तो मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन फॉर फाइटर्स. अगर आप इस एरिया में हो तो यू शुड गो चेक आउट डोजांग MMA एंड मेरे हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स मिलेंगे. सो इफ़ यू डू गेट द अपॉर्चुनिटी, गो चेक दिस जिम आउट एंड होपफुली यू कैन स्टार्ट योर प्रो करियर, राइट. मेरे हिसाब से और भी काफ़ी सारे अप एंड कमिंग जिम्स हैं जहाँ से हमें राइजिंग टैलेंट देखने को मिल सकता है. एक और जिम जो दिमाग में आता है वो है अब्रू समेंटे अकेडमी, जो अरुणाचल प्रदेश में बेस्ड है. यहाँ से काफ़ी अच्छे अग्रेसिव फाइटर्स निकल के आ रहे हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर में किस टाइप के फाइटर्स यहाँ से आते हैं, कैसी परफॉर्मेंसेज रहती हैं इनकी. अनदर जिम जो मैं एक्साइटेड हूँ इनके फाइटर्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए वो है काइजन. कोच पीयूष इस जिम को चलाते हैं. काफ़ी यंग कोच हैं जो एक नई अप्रोच के साथ, एक मॉडर्न अप्रोच के साथ अपने फाइटर्स को ट्रेन करते हैं. ही हैज़ अ वेरी एजुकेशनल अप्रोच इन टीचिंग एंड कोचिंग हिज स्टूडेंट्स एंड आई एम एक्साइटेड टू सी इनके साथ जो टैलेंट है कौन से लेवल तक जा पाते हैं. हैज़ अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस. ये भी बैंगलोर में बेस्ड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप ये बाकी सारे जिम्स भी चेकआउट कर सकते हो. मेरे हिसाब से ये लिस्ट अपडेट होते रह सकती हैं, बिकॉज अगर हम प्रोफेशनल MMA जिम्स की बात करें बेस्ड ऑन द देयर कॉम्पिटिशन विन्स, तो वो अप एंड डाउन होता रहेगा. तो वील ऑब्वियसली कंटिन्यूसली कीप अपडेटिंग दीज लिस्ट. अभी बस शुरू हो रहा है MMA का जो फुल डेवलपमेंट है इन इंडिया. आई एम प्रीटी श्योर कि हमें बहुत सारा हाई लेवल टैलेंट और हाई लेवल जिम्स डेवलप होते हुए दिखेंगे आगे जाते हुए. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. आप सब मुझे कमेंट्स में बता सकते हो इफ़ यू अग्री और डिसएग्री विद माई लिस्ट. अगर आपको लगता है कि कोई मैंने जिम मिस आउट कर दिया, यू कैन 100% मेंशन इन द कमेंट्स. जो एस्पायरिंग फाइटर्स हैं एंड प्रोफेशनल फाइटर्स हैं जिनको अपना करियर को लॉन्च करना है या फिर एक अच्छी जगह चाहिए ट्रेन करने के लिए, आप लोग ये जिम्स ट्राई आउट कर सकते हो. याद रखना जो मैंने चीज़ें शुरुआत में बोली थी, टू कीप इन माइंड बिफोर यू गो थ्रू दिस लिस्ट. आई होप इस लिस्ट ने आपको कुछ हेल्प किया हो एंड मैं आप सबसे जल्दी बात करता हूँ. ऑलराइट, आई विल सी यू गाइस.